जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये जरूर आता है। तो स्टार्ट किया जाए, क्या होता है सर्ड और इंडिसेस, घातांक और करनी क्या होता है। तो कुछ समझते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखा जाए तो जो लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए थे वो लोग लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। कहता है आपसे, अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हो ए के पावर m इंटू ए के पावर n, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ए के पावर m प्लस n हो जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखी होती है ए के पावर m इंटू n, इसका मतलब क्या होता है, ये ए के पावर m और पूरे के पावर n, इसका मतलब ये हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी ऐसे लिखी होती है कि a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, इसका मतलब क्या हो जाता है, a के पावर m माइनस n। बस ये इन्हीं तीन चार चीजों के साथ चलता रहता है और बहुत ज्यादा फॉर्मूले या उस तरह की चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर परेशान होने लगते हैं, कुछ ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला रटना शुरू कर देते हैं। उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, सीधे यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। सीधा हमें इतना पता है, अगर बेस बराबर होगा, क्या बराबर होगा, बेस बराबर होगा, तो जुड़ जाएंगे, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही सारा चलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है इसी सीक्वेंस में। तो एक इक्वेशन लिख रखी है हम लोगों के पास, 8 के पावर 1.1, 4 के पावर 4.2.7 एंड 2 के पावर 3.3। बोलता है 2 के कौन सी घात के बराबर होगा। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सर्ट्स और इंडिसेस घातांक करने की क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर जब हमारी बेसिक क्लियर हो जाएगी तो हम लोग एडवांस की तरफ मूव करेंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्या हम सब जानते हैं 8 का मतलब 2 के पावर 3 होता है। तो क्या हम पहली एक्सप्रेशन को 2 के पावर 3 के पावर 1.1 इंटू 4 का मतलब कितने के बराबर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 के स्क्वायर के पावर क्या लिख दिया जाए, 2.7 इंटू 2.3.3 लिख देते हैं। अब सेम जहां पे जरूरत पड़ेगी हम लोग वहीं ब्रेक कर देंगे। तो a के पावर m के पावर n, इसका मतलब कितने के बराबर होता है, a के पावर m इंटू n के बराबर होता है। तो मतलब क्या हो गया, ये 2 के पावर 3.3 हो गया ये वाली वैल्यू। वैसे ही ये क्या बन गई, 2 के पावर 5.4 हो गई। वैसे ही ये क्या बन गई, 2 के पावर 3.3 हो गई। अब हम सेकेंड डेफिनेशन ये जानते हैं कि a के पावर m इंटू ए के पावर n, इसका मतलब किसके बराबर होता है, a के पावर m प्लस n के बराबर होता है। तो जितनी वैल्यूज लिखी सबको उठा के जोड़ दिया जाए, तो 2 के पावर 3.3 प्लस 5.4 प्लस 3.3, तो ये कितने के बराबर हो गया होगा हमारा, 6, 7 और 7 5 12। 2 के पावर कितना हो गया, 12। यही हमसे पूछा, 2 के पावर क्वेश्चन मार्क। तो ये x की वैल्यू कितने के बराबर हो गई हमारी, 12 के बराबर हो गई। क्वेश्चन खत्म। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे करना है क्या करना है, सिंपली फॉलो करते चलते हैं। दो डेफिनेशन यहां समझ में आई, इन दोनों डेफिनेशन को समझ लो। बस ये सबको मेरे ख्याल से पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो अब पता हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। 30 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग घर पे कर रहे हो या बाद में ऑफलाइन करना, उनके लिए ये है कि आप पॉज करके आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना, तभी मजा आएगा। जब आप पॉज करके आंसर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब मजा आने लगता है, वरना उस तरह क्या होता है, परेशानी होने लगती है कि क्या सीधे सीधे चलता जा रहा है कहानी। तो देखा जाए क्या कहता है इसको, √8 इंटू रेट 8 के पावर 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, 8 के पावर 1/2 हो गया, प्लस 9 के पावर 1/2 हो गया, इज इक्वल टू x मान लेते हैं क्यूब, प्लस √8 माइनस 340। तो इतना सबको समझ में आता है, ये और ये कैंसिल हो गया। 9 के पावर 1/2 मतलब क्या होता है इसका, 9 का रूट होता है, मतलब कितने के बराबर हो गया, 3 के। तो 3 बराबर x माइनस कितना दे रखा है हमको, 340। तो अगर ये 340 इधर आ जाए
तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो गया 343। तो एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आ गई हमारे पास? 7 के बराबर। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था। एक्स बराबर कितना हो गया है? 7 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे, अगर समझते हो तो बहुत आसानी से होते चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे? 5√7 प्लस √7, मतलब अगर हम आपसे कहें a√b प्लस √b, इसका मतलब कितने के बराबर हो जाएगा? अगर √b कॉमन ले लें, √b कॉमन ले ली तो ये कितने के बराबर हो गया? a+1। तो क्या कह सकते हैं हम इसको? a+1 √b। यही डेफिनेशन लग रही है, बिल्कुल परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। तो क्या कहता है आपसे ये? 5√7 प्लस √7, तो कितने के बराबर हो गया ये? 6√7 के बराबर हो गया, इंटू 4√7 और 8√7, कितने के बराबर हो गया ये? 12√7 के बराबर हो गया, माइनस 19 का स्क्वायर। तो 6√7 12√7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 छंग 72, 72 इंटू 7 माइनस 19 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 361 के बराबर होता है। और अगर इसको ओपन किया जाए तो ये कितने के बराबर हो गया होगा? 504 माइनस 361, दैट इज इक्वल टू 143 हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सा 143 आंसर। अब कोई बच्चा अगर दिमाग लगाए तो ये समझने की कोशिश करे, ये 72√7 पॉसिबल कभी नहीं होगा और 70√7 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी बड़ी वैल्यू हो जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायरेक्टली बाईपास हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है एक लंबी सी इक्वेशन लिख के कि भैया 3 के पावर ये कितने के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 के पावर कितने के बराबर होगी। तो जरा देखा जाए पॉज करके, जब भी आप देखना आंसर अगर दे सकते हो तो आंसर दे देना और फिर चेक करना क्या सही है या नहीं है। तो देखें कितने के बराबर हो रहा है ये, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। क्या कहता है ये हमसे? √9 के पावर 3, मतलब क्या हो गया? √9 का मतलब कितने के बराबर होता है? 3 के बराबर, तो 3 के पावर 3 हो गया, इंटू √81 मतलब क्या होता है? 9 के पावर 5 हो गया, डिवाइड बाई 27 का स्क्वायर। अब हम इतना जानते हैं a के पावर m इंटू ए के पावर n डिवाइड बाई a के पावर p, इसका मतलब क्या हो जाएगा? a के पावर m प्लस n माइनस p। अब एक डेफिनेशन ये जरूरत पड़ी, आपने लिख लिया इसको, बहुत परेशान और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर डेफिनेशन नहीं पता कैसे होगा, क्या किया जाएगा ना, सीधा सा पता किया यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन लग रही है वो लगा के आगे फुर्सत कर दिए। तो कितने के बराबर हो गया ये? अब हमको बेस सेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हमें इन सबको 3 के टर्म में लाना पड़ेगा। तो ये 3 के पावर 3 एज इट इज बिल्कुल सही है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 को मतलब 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 3 के स्क्वायर के ऊपर 5 है, तो मतलब ये क्या हो गया? 3 के पावर 10 हो गया, मतलब a के पावर m होल के पावर n, इसका मतलब होता है क्या बच्चा आपका? a के पावर m इंटू n होता है। तो ये हो गया इतने के बराबर। 27 की बात करते हैं तो सबको पता है 3 का क्यूब कितने के बराबर होता है? 27 के बराबर होता है, और इसके ऊपर कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, तो बराबर कितने के हो गया ये? 3 के पावर 6 के हो गया। तो जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस, तो प्लस का 3 प्लस का 10 माइनस का 6 कितने के बराबर होता है ये? 13 में से 6 क्या, कितना बचा? 7। तो आंसर कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 7 हो गया, एक्स की वैल्यू का मान हो गया। दैट्स इट, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से। ट्राई कर सकते हो अगर जो लोगों को आता है तो, नहीं तो वेट करते हैं इसको सॉल्व किया जाए। क्या कह रहा है? कहता है आपसे 5 रूट में है, उसके बाद ढेर सारे रूट्स चलते चल रहे हैं, और बोलता है इन्हीं में वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कितने के बराबर होगी ये वैल्यू। तो
फटाफट निकाल के देखा जाए कितने के बराबर हो रही है ये वैल्यूज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आंसर तो 1 सेकेंड का है, जो समझता है बच्चा उसके लिए 1 सेकेंड का आंसर है। जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए थोड़ा सा वो लगता है कि कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या होगा इसका आंसर। तो जो समझता है उसका मतलब तो पता है कि अगर हम बोल दें x इज इक्वल टू 5, उसके बाद फिर से रूट में 5, फिर से रूट में 5, गोज ऑन कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट 5 रूट 5 गोज ऑन इन्फिनिटी। अगर ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? इसी x के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। तो इस x से ये x कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। दैट्स इट, इतना सा आंसर है। मतलब क्या कहते हैं इसका हम लोग कि कभी भी अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है 7 into 7 into 7 goes on up to infinite is equal to what? तो जो नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर को एज इट इज लाके लिख दो, आंसर हो जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये तो एक तरीका हो गया, ध्यान रखना ये एक तरीका हो गया। कई बार एग्जाम में आता है और फंस जाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते क्या कैसे प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब नोटिस करोगे ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, ये लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रहा है। तो बस लिखा हुआ है इसने 5, फिर उसके अंदर रूट में 5, फिर उसके अंदर रूट में 5। अब इसको सॉल्व करना है। सीधा सा तरीका है, कितनी बार रूट आ रहा है? 3 बार, मतलब 1 - 1/2 के पावर 3 लगा दो, जो आंसर बनेगा वो आंसर हो जाएगा। तो 1 - 1/8 दैट विल बी इक्वल टू 5 के पावर 7/8 हमारा आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन होता जस्ट एग्जांपल कि 5 5 5 बराबर कितना होगा? मतलब कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो 5 के पावर 1 - 1/2 के पावर 4, तो कितना बन गया ये? 5 1 - 1/16। तो आंसर कितना हो गया? 5 के पावर 15/16 आंसर हो गया। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा जब ये लिमिटेड नंबर ऑफ सीरीज होती है। अगर ये 3 बार था तो क्यूब कर दिए, 4 बार है तो पावर 4 कर दिए, 6 बार होगा तो पावर 6 कर देंगे, और कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है? 2 टाइप देख रखे थे, थर्ड टाइप पे आ रहे हैं। कहता है √6 + √6 + √6 गोज ऑन इनफाइनाइट। बोलता है इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। सीधी सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सीधे इसका ब्रेक कर लो। 2 × 3 होता है 6 का ब्रेक। 3 जो हो गया ये पॉजिटिव वाले केस में हो गया, और 2 जो हो गया वो नेगेटिव वाले केस में हो गया। तो अगर ये सीरीज प्लस 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 वाली है तो 3 आंसर हो गया, बड़ा वाला रूट इसका आंसर हो गया। अगर ये सीरीज माइनस 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 वाली है तो छोटा वाला इसका आंसर हो जाएगा। इतना पता होता है, ये सब बच्चा जानते भी हैं। अगर इसी को एक बार देख लिया जाए तो कैसे होता होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस गोज ऑन इनफाइनाइट। तो इस वैल्यू को कितने के बराबर बोला जा सकता है? 6 के एक्स के बराबर बोला जा सकता है। तो क्या बन गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, x - 6 - x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 2 और 3 से, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? x बराबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। जब माइनस होता यहाँ पे जब माइनस होता तो छोटा वाला रूट बन जाता हमारा आंसर। जैसे माइनस है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है। अगर मान लो मैं क्वेश्चन लिख के दे देता है सीधा 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 गोज ऑन इनफाइनाइट।
बोले कितने के बराबर होगा, तो बच्चा सीधा सा तरीका है, ये कितना हो गया 6 और 7 माइनस है, छोटा वाला रूट हो गया आंसर इसका, 6 आ गया आंसर। दैट्स इट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसको पास करते हैं, इसको पहले करते हैं। क्या कह रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने वहां पे 3 तरह की प्रॉब्लम देखी है, इसी 3 तरह की प्रॉब्लम्स में वो हमेशा घुमाता फिराता रहता है। अगर ये समझ में आता है तो कर लेते हैं, नहीं तो ये फंस जाता है क्वेश्चन, फ्रैक्शन सेकंड का होता है और अननेसेसरली टाइम खराब हो जाता है हमारा। तो इतना मान के चलते हैं, आप लोगों से उतना हो जाएगा। अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं। हम लोग अलजेब्रा का पूरा सेशन कंप्लीट करके आए थे, तो इतना हमें पता था कि इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2, तो 1/x की वैल्यू कितने के बराबर होती है बेटा, तो आप तुरंत बता देते √3 माइनस √2 के बराबर होती थी। इतना पढ़ के आए हैं, इतना हमें पता है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे हमें सेट किया गया है इस वाले पैटर्न में कि क्या क्या किया जाए इनके साथ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस हिसाब से देख रखा है, √3 प्लस √2 माइनस 1/√3 प्लस √2, कितना होगा वैल्यू इसका, ये क्वेश्चन कहता है हमसे। तो बच्चा सीधी सी बात है, इसमें अगर हम ऊपर नीचे इसको गुणा कर दें √3 - 2 से, यहाँ भी √3 - 2 से, तो ये क्या बन गया आपका a प्लस बी, a माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर हमारा कितना बन गया, 1 के बराबर आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर कितना हो गया हमारे पास, √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2, तो ये इससे कैंसिल हो गया। आंसर कितना हमारे पास आ गया, 2√2 आ गया। अगर हम लोग डायरेक्टली करते 1/√3 प्लस √2 को, अगर ये x है तो 1/x का मान कितने के बराबर हो जाता है, √3 माइनस 1/√2 के बराबर हो जाता है। कुछ ये चीजें समझ में आ रही हैं। अलजेब्रा अगर नहीं ध्यान हो तो एक बार दोबारा से देख लेना, वरना अभी यहाँ कवर करते हुए चलते हैं जितना इससे रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बोलता है √6 प्लस √5 माइनस 1/√6 प्लस √5। तो बच्चा किससे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये नीचे 6 हो गया और 5 हो गया, डिफरेंस 1 के बराबर हो गया। तो मतलब √6 प्लस √5 माइनस, मल्टीप्लाई किए हो आप √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई किए हो, तो √6 प्लस √5 माइनस √6 प्लस √5, तो आंसर कितने के बराबर आ गया हमारा यहाँ पे, 2√5 के बराबर आंसर आ गया है। यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट कर देना, 2√5 कर देना इसको, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये लग रहा होगा सर कि बड़ी आसान चीज है, क्यों इतना टाइम खराब किया जा रहा है इस पे, बट जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो सारे इसी के बेस पे होंगे, तो अगर यहाँ कमांड कर लेंगे तो वो बड़े आसान हो जाएंगे। इसको देखा जाए तो इसका मतलब हो गया ये √3 माइनस √2, इसी को उल्टा करके लिखा जाए, इसी को उल्टा करके और साइन चेंज करके लिख दिया जाए, तो माइनस √3 ब्रैकेट में प्लस √2, तो कितने के बराबर हो गया ये, √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2, इससे ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 2√2 माइनस में आ गया कैंसिल। ठीक है, सिंपल, कोई इशू नहीं, -2√2 आंसर आ गया। अभी आगे यही क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे, बहुत बेसिक कर रहे हैं हम लोग, ये बेसिक अगर हमें समझ में आता है तब आगे क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट करते हैं फटाफट इसको, होमवर्क के पास चलो एक और कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है √7 प्लस 2 और यहाँ लिखा हुआ है √7 प्लस 2, मतलब मल्टीप्लाई किससे किया जाए, √7 माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए, तो √7 मतलब 7 हो गया और √2 का मतलब 2 हो गया, तो 7 माइनस 2 नीचे कितने के बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा कितना हमारे पास, √7 प्लस √2
माइनस साइन लगा देते हैं, √7 माइनस √2, तो ये √2 पॉजिटिव हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 2√2 हमारा आंसर आ गया। अब इसी को थोड़ा सा करने की कोशिश किया जाए तो कैसे होता होगा ये देख लेते हैं। एक ब्रेक कर देते हैं, तो √7 प्लस √2 माइनस 5 √7 प्लस √2, मल्टीप्लाई किससे किया आपने, √7 माइनस √2 से, यहाँ पे भी √7 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, a² माइनस b² हो गया, तो ये 5 डिवाइड बाई 7 माइनस 2, और ये कितना हो गया, 7 माइनस √2, कैंसिल आउट हो गया, इतना सा बच गया, यही डेफिनेशन यहाँ चली आई। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक साथ लेके चल रहा है। वो एक तो हम लोगों ने जो अभी किया उसकी बात कर रहा है, और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है इसकी बात। बोलता है इफ x इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6, तो √x का मान कितने के बराबर होगा। ये अगर हमें निकालना हो तो हमारा काम आ जाएगा। अगर √x मिल जाएगा तो सारी वैल्यूज निकलना शुरू हो जाएंगी। बस ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा था। इसको समझा जाए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कैसे प्रोसीड किया जाए। तो हमको इसको कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या हमें बनाना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो हम क्या बोल देंगे इसको, इज इक्वल टू एक्स। तो a प्लस बी इज इक्वल टू √x, या a माइनस बी इज इक्वल टू √x। इतना काम हो जाएगा हमारा। तो कैसे प्रोसीड करेंगे बच्चा, इतना समझ में आता है हमें, a² प्लस b² प्लस 2ab ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। बोलोगे सर ठीक है, अब इसको कैसे इस फॉर्म में ब्रेक किया जाए, यही क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में। कैसे इसको इस फॉर्म में ब्रेक किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ये इस फॉर्म में ब्रेक हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस 2ab के साथ में। तो जो टर्म अकेले लिखा उसको पकड़ा हमने और 2 अलग कर दिया। तो मतलब हमारे पास लिखा हुआ है 5 प्लस 2√6। तो आपने इस 2 को इस 2 से मिला दिया। अब ये √6 बन रहा है a और b से, √a और √b से बन रहा है। मतलब क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये √2 होगा और ये √3 होगा। एक फैक्टर इसका लिख सकते हैं, बन गया ये फैक्टर। तो अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें तो ये हो गया 2, और इसके स्क्वायर की बात करें तो ये कितना हो गया 3। 2 और 3 मिलके कितना बन गया बच्चा हमारे पास, 5 बन गया। तो मतलब क्या हम कह सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √3 किसके बराबर हो गया ये, 2 प्लस 3 प्लस 2√6, या 5 प्लस 2√6 दैट इज इक्वल टू √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। यही रहेगा बार बार। इसको जितनी तेजी से हम कन्वर्ट करने आ जाएगा हमें, उतना हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हमें कन्वर्ट करने आना चाहिए बार बार। तो यहाँ पे कितने के बराबर हो गया होगा ये बेटा, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन किसके बराबर हो गई है हमारी अभी यहाँ पे, x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो √x इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया ये, √3 प्लस √2 का। और अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में करके आए थे कि √x प्लस √x की वैल्यू कितने के बराबर होती है। तो √x इज इक्वल टू इतना होता है, तो 1/√x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2। कैंसिल कुछ होता है वो कैंसिल कर दिया जाए, तो आंसर कितने के बराबर हो गया हमारा, 2√3 के। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना था कि हमें इस एक्सप्रेशन को कैसे भी होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फिर हमारा सारा काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखा जाए। फिर से पॉज लेके, यही सिर्फ एक ब्रेकअप सीखना है। अगर वो ब्रेकअप हमें आ गया है
तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो क्या कहता है भाई ब्रेकअप, देखा जाए इसमें कैसे होगा। क्या क्या एक्सप्रेशन लिख रखी है आपके सामने। 5 + 2√6, 5 + 2√6 बोलता है √x + 1/x की वैल्यू। तो अगर नोटिस करो पिछला क्वेश्चन क्या था, √x - 1/√x, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, √x + 1/√x। तो बच्चा इतनी सी बात तो समझ में आ गई थी हम लोगों को। √x की वैल्यू कितने के बराबर हो गई थी, √3 + √2 के बराबर। 1/√x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई थी, √3 - √2 के बराबर। प्लस करा रहा है तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2√3 आंसर हो जाएगा हमारा। डन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखें नेक्स्ट क्या कह रहा है। 30 सेकंड का टाइम ले सकते हो, चाहो तो सॉल्व करके आंसर पोस्ट कर सकते हो। आंसर कमेंट सेक्शन में मस्ट है, जब भी देखते रहना इस क्वेश्चन को। अगर अभी नहीं कर पा रहे हो, जब भी देखना घर पे कमेंट में आंसर जरूर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसमें कैसे प्रोसीड करें। अब अगेन बच्चा खेल है इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बनाना, a + b का होल स्क्वायर बनाना, क्योंकि यहाँ प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर ही बनाना हमारे लिए मस्ट है। तो क्या हो गया होगा ये, 8 + 2√15 है। अब a² + b² + शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए रुक के आराम से किया जाए। जब बाद में ये कमांड हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, फटाफट होता चलेगा। तो बच्चा 2 से तो 2 को निकाल दिया हम लोगों ने, चलो बाहर हो गया। अब बच रहा है 15 और यहाँ बच रहा है ab। मतलब क्या हम बोल सकते हैं, a बराबर √3 और b बराबर √5। इन दोनों को गुणा कर दे तो कितने के बराबर हो गया ये, √15 के। ए का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, 3 के। बी का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, 5 के। क्या ये दोनों मिलके 8 बन जा रहे हैं, हाँ साहब बन जा रहे हैं। मतलब हमारा क्या एक्सप्रेशन यहाँ पे सामने आ गई हमारे लिए, √5 + √3 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन सामने आ गई, x = तो √x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, √5 + √3 के बराबर आ गई ये वैल्यू। अब बच्चा हमसे पूछ रहा है 1/√x, भी निकाल लेते हैं फटाफट। तो बेटा अभी नोटिस करना, अब तक जो कर रहे थे हम लोग, तो √6 + √5 था, इन दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर था। √3 + √2 था, इन दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर था। √9 + √8 लिखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 1 के बराबर है। हमेशा डिनोमिनेटर में 1 आ जाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो 1/x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1/x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, √5 - √3 डिवाइड बाय 2। कितने के बराबर, √5 - √3 डिवाइड बाय 2। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, इस 2 से यहाँ पे लाके अगर एक बार वैल्यू लिखते हैं तो कितना हो गया होगा ये, √5 + √3 + 2 इंटू √5 - √3 डिवाइड बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल, इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो आंसर कितने के बराबर हो गया हमारा, 2√5 के बराबर आंसर हो गया। दैट्स इट, इतना छोटा सा क्वेश्चन था। सारा का सारा ट्रिक जो था इस क्वेश्चन में, ये कितनी तेजी से कर सकते हो। और अगेन रिपीट बेटा, हम लोग फाउंडेशन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। अगर ये नहीं आता है तो हम सर्ट्स और इंडिसेस घातांक करनी में कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बोलता है 9 + 2 × 14, बोलता है √5 + 5√x की वैल्यू कितने के बराबर होगी, √x + 5√x की वैल्यू कितने के बराबर। अब इसको आराम से यही कर देते हैं। इसका मतलब कितना होता है, 7 + 2 या 7 × 2 14 हो गया। मतलब √7 + √2, इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है, 5 के। और यहाँ भी 5 दे रखा है, वेल डन, हमारा काम आसान हो गया। प्लस √7 - √2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। कैंसिल किए, आंसर कितने के बराबर आ गया, 2√7। डन, इतना ही था।
शुरू के क्वेश्चन टाइम लेते हैं करने में समझने के लिए। अगर समझ गए हो तब क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं। बोलता है 12 प्लस 2 √35 फाइंड द वैल्यू ऑफ √x 2 √x। होमवर्क में कर सकते हो, आंसर पोस्ट करो, देखें कितना आंसर आता है। अगर समझ में आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक करने की जरूरत है। अगर आंसर आ रहा है तो पोस्ट करके दिखा दो कितना आता है, नहीं तो जब भी करना सॉल्व कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया था तो इस यहाँ पे क्लिक भी कर लेना सब्सक्राइब पे। कितने के बराबर हो गया है ये? 35 है। 35 को किससे किससे ब्रेक कर सकते हैं? 7 × 5 के। इन दोनों को जोड़ते तो कितने के बराबर होता है? 12 के बराबर। मतलब कितना सा हो गया ये? इतना प्लस इतना। इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। और यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। प्लस √7 माइनस √5 कैंसिल आउट हो गया। 2 √7 अगेन आंसर। दैट्स इट। इतना सही आंसर था, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं थी। अगर डाउट हो रहा है तो एक बार फिर से देखते हैं। 12 प्लस 2 √35, इसका मतलब हमको क्या बनाना था? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इस 2 को इस 2 से मिला के हटा दिया। यहाँ पे है √35 और यहाँ है ab। तो क्या हम सब जानते हैं √5 गुणे √7 किसके बराबर होता है? √35 के बराबर होता है। ये हम सबको पता है। तो मतलब a की वैल्यू कितने के बराबर है? 5 के बराबर है √5, और b की वैल्यू √7 के। तो a² की वैल्यू कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। b² की वैल्यू कितने के बराबर है? 7 के। ये मिलके कितना बनता है? 12। हमारा सारा काम हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आंसर मस्ट है, आना चाहिए। नहीं आता है तो गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। आज की क्लास इतनी ही है। जैसा भी रहा हो, अगर क्लास स्लो थी तो कमेंट में लिखना, अगर क्लास फास्ट थी तो कमेंट में लिखना, अगर क्लास नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट में लिखना कि क्या किया जाए इसके साथ, कि यहाँ पे और बेसिक है या बहुत एडवांस है। डिफरेंस इज 2। अंशुल, डिफरेंस 2 है। यस, बिल्कुल सही बेटा, डिफरेंस 2 है वहां पे। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आते हैं तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ रहे हो डिफरेंस 2 का है, तो ये वाला 2 साथ में हम लोग को दे रखा था। तो कितने के बराबर हो गया होगा ये? √7 प्लस √5 इंटू 2 √7 माइनस √5 डिवाइड बाय 2, इसका वाला 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही रहेगा। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। थैंक यू। एंजॉय करो, घर में सेफ रहो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।